अच्छा ये बताओ, बारिश का पानी सब जगह बरसता है, ठहरता कहाँ है? जोर से, कहाँ? जोर से। जहां गहरा होगा, जहां गहराई होगी वहां पानी चला जाएगा, रुक जाएगा। सही है। पानी पहाड़ पे भी बरसता है, पर पहाड़ का पानी वहां पहुंच जाता है जहां गहराई होती है। कभी भी पानी ऊंचाई पे नहीं रुकता, सदा पानी नीचाई पे, गहराई पे रुकता है। ऐसे ही जैसे गहरे में पानी रुकता है, ऐसे सेवक के भीतर भक्ति ठहरती है। सेवा की गहराई। अच्छा आप ये बताओ, गहरा क्या है? आपका सिर ऊंचा है और आपके चरण नीचे हैं। क्यों? आपका सिर है पहाड़ और आपके चरण हैं गहरे, इसलिए चरण छुए जाते हैं ताकि हम गहरे हों। हमारे अंदर क्या है? गहराई। कहते ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है। थोड़ा झुको, थोड़ा गहरे बनो। गहरे बनोगे, चरणों से जुड़ोगे तो संस्कारों से, सद्गुणों से, आयुर्विद्या यशो बलम भरोगे। इसलिए जब कोई आपके कदमों में झुकता है तो आप आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती भव, सुहागन रहो, जाओ, खूब फलो फूलो। तो आशीर्वाद कब मिलता है? झुकने से। इसलिए पानी ऊपर नहीं ठहरता, नीचे ठहरता है, जिसके अंदर सेवा की गहराई। इसलिए सेवा करने वाला व्यक्ति ऊंचा है कि गहरा है? जोर से, जोर से। और जो गहरा होगा उसी गहराई में भक्ति का जल भरेगा, उसी के अंदर भक्ति ठहरेगी। और वरना पहाड़ की तरह अकड़ के खड़े रहो, सूखे रहोगे। भक्ति झुकने में। इसलिए हनुमान जी इतने बड़े हैं, पर कभी राम के मंदिर में बताओ, राम के मंदिर में हनुमान जी कैसे बैठे हैं? अकड़ करके कि झुक करके? बताओ, हनुमान जी इतने बड़े हैं पर राम के कदमों में ऐसे झुके हैं। कैसे झुके हैं जरा बताओ, उनकी मुद्रा क्या है? हनुमान जी कैसे हैं? ऐसे हैं, सर भी झुका है। क्या हनुमान, आप एक बात बताओ, हनुमान जी जितने बड़े जिस दिन आप हो जाओगे, क्या इतना झुकना सीखोगे? आजकल का आदमी तनिक सा पैसा पा जाने पर अपने बाप के आगे नहीं झुकता, अपनी माँ को प्रणाम नहीं करना। आजकल के छोरा घुटने छूते हैं, चरण नहीं छूते माँ बाप के। क्या छूते हो आप लोग? आजकल अपने माँ बाप के आप लोग घुटने छूते हो, और वो भी लेफ्ट हाथ से, ऐसे ऐसे, जैसे बाप पर बड़ा एहसान कर रहा है, जैसे माँ पर बड़ा उपकार कर रहा है। सही है? पर हनुमान जी जरा सोचिए कि आप 4 पैसे में इतना उछल गए, हनुमान जी के पास इतना बल है, इतनी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अमरता का वरदान, इतना कुछ हनुमान जी के पास है, पर वो राम के आगे ऐसे झुके हैं। जैसे हनुमान जी झुके हैं, आप भी ऐसे झुक जाइए तो हनुमान जी की कृपा आप पर भी होगी, प्रभु की कृपा आप पर भी। और जहां झुकाव वहीं भक्ति प्रवेश कर जाती है, और जहां अकड़ है वहां भक्ति नहीं आती। समझ में आ रहा है कुछ? तो भगवान को देखकर, भगवान जब गए, 6 दिन के थे, पूतना गई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना का तन सुंदर मन, भगवान कहते हैं सुंदर करना है तो अपने तन को नहीं, अपने मन को सुंदर कीजिए। और मन तब सुंदर होगा जब मन मंदिर में भक्ति बैठेगी, और भक्ति तब बैठेगी जब सत्संग करोगे, जब सेवा करोगे, जब नम्र बनोगे। इसलिए जीवन में सेवा करना सीखिए। पूतना भगवान को ले गई, उड़ गई आकाश में लेकर भगवान ने,
पूतना का स्तनपान किया, थोड़ा दूध पिया, जहर पिया, अब पूतना के प्राण पीने लग गए। और जैसे ही पूतना के प्राण पिए, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी, इसलिए हमारे प्रभु का पांव टेढ़ा है। भगवान का पांव कैसा है? एक पांव पर दूसरा पांव ऐसे रखा है, प्रभु रखा है ऐसे टेढ़े। कन्हैया क्यों टेढ़े हैं? भगवान कहते हैं मैं इसलिए टेढ़ा हूं कि टेढ़ी चीज अंदर जल्दी जाती नहीं है, और चली जाए तो फिर कभी, इसलिए कन्हैया टेढ़ी टांग वाले हैं। एक बार कृष्ण को आप चित्त में बसा लोगे तो चाह करके भी आप भुला ना पाओगे, प्रभु को निकाल ना पाओगे। एक तो कन्हैया जल्दी जाते नहीं हैं, और चले जाएं तो फिर कभी, हाँ भगवान टेढ़ी टांग वाले जब कृपा करते हैं तो फिर चाह कर भी निकलते नहीं हैं। अब ना छोड़ेंगे हम तुम्हें। अब क्या हुआ कि भगवान थोड़ा बड़े हुए, पूतना का उद्धार, पी लिया जहर, पूतना के प्राण निकल गए, धड़ाम से गिर पड़ी, उसके शरीर को चिता पे जलाकर जब समाप्त किया, शरीर से सुगंध निकल पड़ी। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम्। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान कितने दयालु, मारने आई पूतना पर भी भगवान ने कृपा की और उसका उद्धार कर दिया। इसके बाद भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। अब भगवान बड़े हो गए, घुटनों के बल चल रहे हैं, बलराम जी के संग खेल रहे हैं, ग्वाल बालों के संग खेल रहे, मैया दूध पिलाती, बालों का जूड़ा बनाती, मोर पंख लगाती, आंखों में कजरा लगाती, छोटी छोटी गैयों के बच्चे वहां बछड़ा बछिया खेलते, कन्हैया पूंछ पकड़ लेते और दौड़ते चौक संग, और मैया रोकती, लाला बछड़ा लात मारेगा बछड़ा, पर वो बछड़ा तो कन्हैया को चाट रहा है, वो बछिया तो कन्हैया को प्यार कर रही है। मैया भले ना समझ पाए पर हर जीव समझ रहा है कि ये कृष्ण सामान्य नहीं, ये तो भगवान है जो अवतार लेकर आए। एक दिन क्या हुआ, अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए तो बाल लीला चालू हो गई। और जब बड़े हुए तो भगवान गोपियों के घर में घुस घुस के क्या चुराने लगे? हाँ, मक्खन चुरा रहे हैं। हाँ, कभी माखन चुरा रहे हैं, कभी मटकी तोड़ रहे हैं। कभी माखन चुरा लिया, कभी बंसी बजा लिया, कभी माखन चुरा लिया, कभी बंसी बजा दिया। ओ कान्हा रे कैसा गजब किया मेरे कान्हा, कैसा गजब किया। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, सारी गोपियां कह रही हैं, ए मैया तेरे लाला की शिकायत करवे आई, देख आज मटकी से सबरो मक्खनिया ने खाए लियो।
तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल, ओ कयो रे यशोदा से कि कई जाल, कि कयो रे यशोदा से बैठो मैया जल्दी से अब, जल्दी बैठो मेरी माँ। तो भगवान क्या करते हैं, कभी माखन चुराते हैं, कभी मटकी फोड़ते हैं। गोपियों ने शिकायत, मैया ओ मैया सुन, हाँ हाँ सखी बोल, आज तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के यादारी के ने मटकी तोड़ दी। मैया बोली डांट दियो करो। ए मैया, जब हम याकू डांटे तो वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौस संजात हासा, हमें देख के ही करके हंस देता है। क्या कर देता है? हंसता है। ऐसा कन्हैया टेढ़ी टांग वाला। अब भगवान गोपियों ने जब शिकायत की, मैया ने बुलाया कन्हैया यहाँ आओ। ये गोपी क्या कह रही है, तुम गोपियों के घर में घुस घुस के माखन चुरा रहे हो। कन्हैया बोले मैया मैंने कछु ना चुरायो, मारे घर में कोई चोरी करवे, घर में कमी है का कि मैं मक्खन चोरी करके खाऊंगो। ये सखी एक नंबर की झूठी है, चोटी है एक नंबर की। अच्छा तो तू सच्ची बता का है गो मैया। ये सखी है ना जो विशाखा, ये मेरे गाल पकड़ के खींचती है, कहती है कन्हैया मेरे से ब्याह करेगो। अब तू ही बता मैया, मैं छोटो सो कन्हैया इतनी बड़ी या से ब्याह करूंगो, तू ही बता मैया। ऐसे कन्हैया मैया से बार बार कहते हैं, और जब गोपियां ज्यादा शिकायत करती तो कन्हैया रोने लग जाते हैं। और जब रोने लग गए तो मैया को बड़ी दया आई। ए सखी कितनो मक्खन खाएगो, ले जायो करो हमारे घर से खाए भी की ताई। अरे मैया तेरो लाला खाए या में कछु दिक्कत ना है, तो दिक्कत काय में है, तेरो लाला सिर्फ खाए ना, मटकी और तोड़ दे, नुकसान और कर दे। अच्छा तो एक काम करो, अब रंगे हाथों जब तक तुम नाए पकड़ोगी, मैं तुम सबन की बातों को कैसे मान लूं कि मेरो छोरा चोरी करे, मैं कैसे मान लूं। तुम रंगे हाथों यहाँ को पकड़ो तब मैं बताऊंगो, तब मैं बताऊंगी। अब सारी गोपियां गईं और कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान करने लग गईं। कन्हैया ग्वालों के संग जाएं, छींके से मक्खन निकालें, खा के चले आएं। गोपियां पकड़ ना पाई, बड़ी कोशिश की, घंटी बांध दई, मटकी के ऊपर लटकाए दई। एक दिन घंटी बंधी, भगवान गए चोरी करवे। मन सुखा बोला कन्हैया ये मटकी के ऊपर घंटी का कर रही है। कन्हैया बोले छौरी घंटी मटकी के ऊपर का कर रही है। घंटी बोली प्रभु मैं आपको पकड़वाने के प्लान में गोपियों के साथ हूं। भगवान बोले तू गोपियों का साथ देगी कि मेरा। घंटी बोली प्रभु वैसे तो मैं आपकी दासी हूं, आपका ही साथ दूंगी, तो एक काम करना बंधी हो पर बजना मत। ठीक है। अब ग्वालों का गोला बनाए, भगवान ने कंधे पे ग्वालों के पांव रखा, छींके की रस्सी पकड़ी, मक्खन का लौंदा निकाला। हाँ मन सुखा मुंह खोल, और मक्खन का लौंदा बना के मन सुखा के मुंह पे दे मारा। हाँ श्री दामा तू भी खोल, कैसा लगा? अरे बढ़िया मक्खन का स्वाद है, लाओ। सबको खिलाए के भगवान को। अच्छा घंटी नहीं बज रही है, क्योंकि घंटी भी भगवान की पार्टी में आ गई। और जब घंटी नहीं बजी तो भगवान ने सबको खिलाए के सोचा थोड़ा मैं भी खाऊं। और जैसे ही भगवान खाने लग गए घंटी टन 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 बज गई। भगवान बोले अभी तक तो नहीं बजी, सब खाए, अब काय को बज गई जब मैं खायो।
घंटी बोली प्रभु जब सब खाते हैं तब थोड़ी बजना मेरा जरूरी होता है, जब आप भोग लगाओ मैं तो तभी बजती हूँ, आप भोग लगाओ और मैं ना बजूं। अब जैसे ही घंटी बजी गोपियां आई धम्म से, और गोपियां आई तो सारे ग्वाले नीचे के भाग गए और कन्हैया मटकी पे लटके रह गए। अब मटकी पे लटक रहे कन्हैया। अब सखी बोली मैया यशोदा देख तेरे लाला को हमने रंगे हाथों पकड़ रखा है। सखी बोली मैया को बाद में बुलाइयो, नेक नीचे तो उतारो, नहीं हाथ छूट जाएगा तो टांग टूट जाएगी।